क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल, यही चैप्टर है ना। लाइन तो पता है आप लोगों को, चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा है ना। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको घसीटते हुए चले जाओ लो, ठीक है। इसको इधर हम घसीटते हुए चले जाते हैं। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है। ना इधर एंड पॉइंट है ना इधर एंड पॉइंट है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जितना लंबा चाहो उतना लंबा लाइन ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है एंगल। तो एंगल से पहले आपको जानना चाहिए कि रे क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा लाइन था। अब बात आता है रे का। देखो रे में एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है? रे, समझ गए। अब एंगल कैसे बनता है? अगर एक रे इधर हमने खींच दिया और दूसरा रे इधर खींच दिया तो क्या बना? इसका मतलब है कि एंगल बनने के लिए दो रे चाहिए कम से कम, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? पूछो नहीं, दो रे चाहिए, है ना। और दो रे के पास कॉमन एंड पॉइंट हो, है ना। तो जहाँ कॉमन एंड पॉइंट होगा, जैसे ये एंड पॉइंट हुआ और ये एंड पॉइंट हुआ, तो जहाँ भी कॉमन एंड पॉइंट होगा वहाँ पे क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एंगल बना ना जी। एंगल बनने के लिए क्या चाहिए? दो रे, और साथ में क्या होना चाहिए? सेम एंड पॉइंट या कॉमन एंड पॉइंट। समझ रहे बात? ठीक है। अब बात यह है कि अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, जैसे ये 60 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री से छोटा जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ये तो आप बचपन से जानते आए हैं। अगर कोई एंगल 120 डिग्री का है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है, शाबाश, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसके अलोंग, है ना, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। समझ गए? अच्छा, अब अगर बात हो रिफ्लेक्स एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर कोई एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, मान लो ये 270 डिग्री है, 270 तो नहीं, मान लो 220 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो गया? 180 से ज़्यादा और 360 से कम, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। सॉरी, ऑब्ट्यूस नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। मतलब ये पॉइंट है, इसके चारों ओर का एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। हाँ, सही याद दिलाया कि राइट एंगल। एक परी रेखा पर जब एक खड़ी रेखा बनती है तो क्या कहते हैं? है ना। अब मान लो कि, है ना, हिमांशु सो गया और अभिषेक उसके माथा पे खड़ा हो गया। हिमांशु सो गया, अभिषेक उसके माथा पे खड़ा हो गया। कितना डिग्री का एंगल बना? एक परी रेखा पर एक खड़ी रेखा क्या बनाता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल। बात समझ गए? चलिए, अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए। पहले आप इसको नोट कीजिए ना, बोर्ड खाली होगा तब तो। हाँ, ये भाई साहब का जानना है कि इक्वल एंगल क्या होता है। देखो भाई, अगर यहाँ पे एक एंगल बना
ये मान लो कि 50 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? और यहाँ भी एक एंगल बना, ठीक है, ये भी 50 डिग्री का है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है ना। तो समझ गया इक्वल एंगल क्या होता है। अच्छा, अगर नाम लिख दे यहाँ ए, यहाँ बी, ये सी, इधर पी, क्यू और आर, तो एंगल कहाँ पे बना है? बी पे बना है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल बी पे बना है तो बी लिखेंगे बीच में। केकरा केकरा बीच में है भाई? ए और सी के बीच में। तो एक कहता ए लिख दिए, दूसरे साइड में सी। अब हो गया एंगल ए बी सी। क्या वैल्यू है इसका? 50 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? क्यू बीच में लिखेंगे। किसके किसके बीच में? पी और आर के बीच में। तो पी और आर, है ना। क्या बन गया? एंगल पी क्यू आर। ये भी कितना डिग्री है? 50 डिग्री। कोई दिक्कत? अब ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो इसीलिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ गए इक्वल एंगल्स क्या होता है। अब इक्वल एंगल के बाद आप जानिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। कितना? अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो कि एक लिया हमने 50 डिग्री और दूसरा लिया 40 डिग्री, जोड़ के देखो तो 90 डिग्री हुआ क्या? तो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल जो है आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एक 70 डिग्री लिया और दूसरा 20 डिग्री, दोनों का सम कितना हुआ? 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ गए? अगर सवाल देता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या निकालना है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। कितना डिग्री? ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। आपका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री बराबर, क्योंकि आप जानते हैं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एक एंगल दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 में से क्या करेंगे? घटा देंगे 50 को। जो दिया है उसको 90 में से घटा दीजिए। कितना हो गया? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं? लिखो। डिग्री जरूर लिखना। पहला का ये क्वेश्चन बना रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 डिग्री है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 डिग्री कितना हुआ? 90 माइनस 60। तो बस 74 डिग्री। सेकेंड भी बना जाइए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। जब ये कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो 90 में से घटाएंगे ना। 90 माइनस 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब इंटू 90, है ना। काट दो। 30 या 90, 90 माइनस 30 को 2 से गुना किया 60। जीरो ठीक से लिखो। अरे 90 में से 60 गया तो 40 थोड़े होता है, 30 ना होता है रे। गड़बड़ा जाता है, ये हड़बड़ा जाता है। शाबाश, समझ गए सभी लोग? बना भी चुके आप लोग। अब हम लोग जानेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम
180 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। किसको कहें सप्लीमेंट्री एंगल? इफ सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 180 हो, मान लो कि 150 डिग्री है पहला, और दूसरा एंगल जो है वो 30 डिग्री है, कितना होगा? 180 पुर जाएगा ना। एगो 110 है और दूसरे का 70 है, कितना होगा? 180 है तो क्या हो गया? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एगो 120 है, एगो 30 है, क्या होगा? 150 सप्लीमेंट्री है क्या? नो सर, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो अगर आपको कोई एंगल दे दे और उसका सप्लीमेंट पूछे तो आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर एक सवाल दे दे कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री, क्या करेंगे? 75 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? तो आप लिखेंगे क्या? हाँ, सप्लीमेंट ऑफ लिखना भी जरूरी है, आंसर तो कोई निकाल लेगा। सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 75, कितना हो गया? 105। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब आप आर.एस. अग्रवाल का पेज नंबर कितना है बाबू? 198 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। बंद कर दे। देखो इस बच्चे ने बनाया, ठीक बनाया, या 124 का कॉम्प्लीमेंट सॉरी सप्लीमेंट निकालना है तो सप्लीमेंट 124 का क्या हो जाएगा? 180 में से 124 घटा दिया, कितना आया? 56। 3/5 ऑफ राइट एंगल, यहाँ जाके फंस जाते हैं लोग, इसका सप्लीमेंट निकालना है तो 3/5 ऑफ राइट एंगल बराबर क्या हो जाएगा? जिसका भी सप्लीमेंट पूछा है उसको 180 से माइनस करो, तो 180 माइनस 3/5 था तो यहाँ 3/5 लिखा इसने, ऑफ मतलब गुना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब काटो इसको, काटा है 5 से 18 95 है ना, कट गया ना, 18 दिया 54, यहाँ 180 है माइनस 18 दिया 54 हो गया, 180 में से 54 गया, कितना हो गया? 126। ठीक है, अब बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो कैसे बनेंगे? 3 तरह के प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ, है ना, अभी बता देता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, है ना, ये हो गया, किसी को नोट करना? ओके, तो नोट किए? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। Find the measure of an angle which is first equal to its complement, which is, मैं एक ही बताता हूँ, दूसरा आप बना सकते हैं, which is equal to its complement. ठीक है, अब उस एंगल का मेजर निकालना है जो अब अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे आप एंगल को? एक्स मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, बेसिकली हम लोग एक्स ही मानते हैं। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? एक्स का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? देखिए सवाल को समझिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, तो हम पहले तो एंगल मान ले, लेट द एंगल बी, हाँ लेट द एंगल बी एक्स, एक्स मान लिया। फिर पढ़िए
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमको समझ में आ गया इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस जो एंगल है वो 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए तीसरी बार। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका क्या हुआ कि एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के क्या है? बराबर है। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ए टी पी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं लिख देना। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है किसके? कॉम्प्लीमेंट के। तो x बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स, समझ में आया ना? एंगल बराबर है किसके? कॉम्प्लीमेंट के। तो ये अगर घेरना हम हटा दें तो आसानी से एक ही बार में बना सकते हैं। यहाँ माइनस एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री है, डिग्री लिखो। एक्स एक्स कितना? 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हुआ? 90 डिग्री बट्टा 2 कितना हो गया? 45। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये x हो गया, है ना? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल पूछा तो निकाल लिया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछता तो कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल लेते, ये पूछा नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट पूछता तो हम कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या लिखे? 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? 45। कितना आएगा? 45। समझ गए? अगर पूछता तो ये मैं आपको बता दिया, ठीक है? लेकिन आपसे जितना पूछेगा आप उतना ही जवाब देंगे, उससे ज़्यादा जवाब नहीं देंगे। ये कभी मत सोचे कि आप ज़्यादा लिख देंगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, है ना? गलती होने पे उल्टा कर जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही चेक होता है, उसके बाद चेक नहीं होता। चेक करेगा भी तो, है ना, उसको हटा देना, उस पार्ट को एलिमिनेट कर देना। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एंगल का मेजर निकालना है। तो पहली बात तो आपको एंगल पता ही नहीं है, तो क्या मान लेंगे? लिख लो, लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा बात समझ में आया कि हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 से घटाएंगे ना जी। अब क्या कर रहा है? फिर से पढ़िए पूरा सवाल। इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब हुआ कि एंगल, तो इधर लिखो एंगल कितना है? एक्स 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दें आप लोग भी, है ना? एंगल क्या है? एक्स। उसके बाद पढ़िए विच इज, तो इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू। देखिए 36 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट, तो 36 ज्यादा है ना किससे? कॉम्प्लीमेंट से। तो 36 प्लस कॉम्प्लीमेंट कितना है? हो गया। अब आराम से ब्रैकेट हटाइए, सॉल्व कीजिए। ए कालिदास, वहां पहले ब्रैकेट हटेगा ना रे, पहले अभी वही उतारो। 36 प्लस 90 माइनस एक्स, इस एक्स को उधर ले जाओ, एक्स प्लस एक्स। हाँ, 36 प्लस 90। शाबाश। 2x बराबर कितना हुआ? आप कितने लिखने लगा? 26 को 90 से जोड़ दो ना। पहले वहां लिखो 2x बराबर 126 हुआ। रे कालिदास, स्टेप नहीं छोड़ना है। 2x बराबर लिखो ना 126। हाँ, तो x बराबर हुआ 126 बट्टा 2। शाबाश, काटो अब।
x इज इक्वल टू 63, समझ गए।